पहले तो तहे दिल से आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा आपके बर्थडे विशेस का। हर गुजरता हुआ साल मुझे बार बार यकीन दिलाता है कि कितना खुशनसीब हूँ मैं। जैसे जैसे मैं खेला और बड़ा खिलाड़ी बना और एक्सपीरियंस किया और आज भी पा रहा हूँ आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार। तो मैंने सोचा है कल के बाद एक और दिन हटाते हैं मैच की हार जीत और करते हैं आपसे अनफिल्टर्ड बातचीत। जमेगी 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 वीरू की बैठक। दोस्तों स्वागत है आपका वीरू की बैठक के फैन स्पेशल एपिसोड में। वीरू की बैठक का एक छोटा पर बहुत ही अहम हिस्सा होता है सवाल जवाब। रोज तो ज्यादा सवाल नहीं ले पाता हूं, तो आज मैंने सोचा कि आपने जो मुझे इतने सारे बर्थडे विशेस भेजे हैं उनके रिटर्न में मैं एक पूरा एपिसोड करूं अपने फैंस के लिए। तो देर किस बात की दोस्तों, करते हैं इस चौके छक्कों वाली इनिंग्स की शुरुआत मेरे स्टाइल में। नमस्ते वीरूपा जी, दिस इज अरविंद। हियर इज माय क्वेश्चन फॉर यू। आपने और नेहरा जी ने बहुत पहले से साथ में क्रिकेट खेली है, आप भी मजा किया और वो भी। कोई एक मजेदार किसे सुनाओ ना आप दोनों का। देखो भाई, मैं और आशीष नेहरा 16-17 साल की उम्र से एक साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। अंडर 19 खेले हैं, मेरी कैप्टनसी में वो खेला है। पता नहीं मुझे कि ये किस्सा मजाकिया है कि नहीं, लेकिन बहुत ही मेरे दिल के करीब है ये किस्सा, क्योंकि मेरी दोस्ती उनसे बहुत गहरी है और बहुत लंबी है। तो मैं जब रणजी ट्रॉफी खेलने जाता था फिरोजशाह कोटला पर, तो मैं नजफगढ़ से पहले दिल्ली कैंट जाता था जहाँ पर आशीष नेहरा जी रहते थे, फिर उनको पिक करता हुआ फिर जाता था फिरोजशाह कोटला सुबह 6:45 पर अपने स्कूटर पर। तो तब उनके पिताजी उनको उठाते थे मेरे आने पे। उनके पिताजी उनका नाश्ता तैयार करते थे, दूध गर्म करते थे, ब्रेड बटर रखते थे और फिर वो अखबार पढ़ने लग जाते थे। तो मैं घर पहुंचता था तो वो मुझे भी नाश्ता देते थे। नेहरा जी उतर के आते थे, फिर उनके पिताजी उठ के उनका बैग पैक करते थे और उस दौरान नेहरा जी कहते थे कि मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी वीरू, ये दूध और ब्रेड तू ही खा ले मेरे नाम के। तो मैं उसका भी दूध पी लेता था, उसका भी ब्रेड बटर खा लेता था। तो उनके फादर को लगता था कि उन्होंने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। वो खुश, उनका बैग पैक करके उन्हें देते थे। स्कूटर मैं किक मार के स्टार्ट करके चलाता था, क्योंकि सुबह के टाइम नेहरा जी बिल्कुल सुस्त थे, तो मैं विश्वास नहीं कर सकता था उन पर कि वो सही चलाएंगे। तो इसलिए उन्हें पीछे बिठाता था और वो सो जाते थे। हमें आधा घंटा लगता था फिरोजशाह कोटला पहुँचने में, और फिरोजशाह कोटला पहुंचने के बाद हम प्रैक्टिस करते थे, मैच खेलते थे। वापस आते वक्त शर्त ये थी कि आशीष नेहरा चलाएंगे, क्योंकि तब तक वो फ्रेश हो चुके होते थे। तो आते वक्त आशीष नेहरा जी चलाते थे, मैं पीछे बैठता था अपने किट बैग अपना सर रख के से सो जाता था। तो ऐसा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मेरे ख्याल से 2 साल के करीब हमने ऐसे बिताए। और वो स्कूटर से बन गई सेंट्रो, सेंट्रो से बन गई होंडा सिटी, होंडा सिटी से वो बन गई ऑडी Q7। हाय सेवक सर, दिस इज साई कृष्णा, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। वीरूपा जी, जब आपको ओपनिंग के लिए बोला गया था तब दादा एंड कोच से आपने कुछ एग्रीमेंट लिया था या नहीं? वो एग्रीमेंट लिया तो वो एग्रीमेंट क्या था? थैंक यू फॉर ऑल योर मेमोरीज सर, वी लव यू फॉर एवर एंड एवर सर, गुड बाय सर। पता नहीं मेरे फैंस कहाँ से ये सवाल निकाल के लाते हैं और मुझे मजबूर करते हैं ये किस्से सुनाने पे। हम लोग 2002 में गए थे इंग्लैंड, जहाँ पर मुझे पहली बार सौरव गांगुली ने ओपनिंग करने के लिए कहा था। तो मैंने दादा से पूछा कि मुझे क्यों ओपनिंग करा रहे हो? कह रहे नहीं, तुम वनडे क्रिकेट इतना अच्छा खेल रहे हो, इतनी अच्छी शुरुआत दी है तुमने, फॉर्म में हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर बैठो। तो मैंने कहा दादा, आप वनडे क्रिकेट में ओपनिंग आप भी करते हो, सचिन भी करते हैं, तो आप दोनों में से कोई क्यों नहीं टेस्ट में ओपनिंग करता? मैं मिडल ऑर्डर में खेल लूँगा, मैं यंग हूँ, मुझे क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, सचिन का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मिडल ऑर्डर प्रेफर करता हूँ टेस्ट क्रिकेट में। अगर तू सचिन को मना लेगा तो वो ओपन कर लेंगे और तू उनकी जगह नंबर 4 खेल लियो। अब सचिन को कौन मनाए ओपनिंग करने के लिए टेस्ट क्रिकेट में? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, मैं कर लेता हूँ, लेकिन मुझे एक प्रॉमिस चाहिए आपसे कि अगर मैं टेस्ट क्रिकेट में एज ओपनर 2 या 3 टेस्ट मैच में ख़राब करता हूँ और मुझे आप बाहर करते हो, तो उसके बाद मुझे मिडल ऑर्डर में एक मौका ज़रूर देना, ताकि मैं अपने आप को दोबारा प्रूव कर सकूँ कि मैं मिडल ऑर्डर का प्लेयर हूँ और मिडल ऑर्डर में मुझे अच्छा मौका मिले, ताकि मैं अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में प्रूव कर सकूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा नहीं ठीक है, से काम नहीं चलेगा, आप मुझे लिख के दो। तो जॉन राइट और सौरव गांगुली दोनों ने ही मुझे प्रॉमिस भी किया और लिख के भी दिया कि भाई हम आपको मिडल ऑर्डर में एक मौका ज़रूर देंगे अगर आप एज ए ओपनर फ्लॉप होते हो। बट उसकी नौबत ही नहीं आई। आपके भाई ने कमाल कर दिया, खेला ही ऐसे कि उसकी नौबत ही नहीं आई। हेलो वीरू, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है और आपकी फेवरेट मूवी वो क्यों है?
मेरी फेवरेट फिल्म है शोले, जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, संजीव कुमार, अमजद खान थे, जो गब्बर का रोल फेमस था। मैंने लगभग 100 से ज़्यादा बार वो फिल्म देखी हुई है। एक चीज़ उसकी जो खास बनाती है, जिसके लिए मैं शायद बार बार देख सकता हूँ, वो जो टॉस करते हैं ना सिक्का, अमिताभ बच्चन जी जय और वीरू को चकमा देता है, क्योंकि उसमें दोनों तरफ हेड होता है और हर बारी वो शर्त ऐसी रखता है कि हेड जीता, हेड आया तो मैं ये करूँगा, अगर टेल आया तो तू ये करेगा। तो वो सीन गज़ब का सीन था, वो मैं बार बार देखता हूँ, तो मुझे वो बहुत स्पेशल लगा सीन। तो लेते हैं इस बैठक का आखिरी सवाल। वैसे तो हमें पता है आप किसी बॉलर से डरते नहीं थे, पर कोई एक है अपोजिशन बॉलर जिसको आप बहुत हाईली रेट करते थे, वो कौन था? एक बॉलर मुझे डर लगता था खेलने में कि यार मुझे आउट कर देगा, मैं इसे खेलूंगा, वो थे मुरलीधरन। जी हाँ, स्पिनर जिनको मैं स्पिनर नहीं मानता था, मुरलीधरन, क्योंकि मेरे 2001 से लेकर 2008 तक मुरलीधरन को मैं काफ़ी बार आउट हुआ। उनको रन बनाने मुश्किल थे, चौके छक्के मारने मुश्किल थे, मुझे 7 साल लगे उनको टैकल करने में। तो वो एक ऐसे गेंदबाज थे जिससे मुझे डर लगता था कि यार इनको कैसे खेलूंगा, कैसे रन। बाकी तो फास्ट बॉलर जितनी तेज़ डालता है मुझे मालूम है कि वो मुझे मार सकते हैं, आउट नहीं कर सकते, तो उनकी पेस यूज़ करके मैं चौके छक्के मार सकता हूँ। लेकिन मुरलीधरन मेरे लिए टफ बॉलर थे, तो 7 साल लगे मुझे उन्हें टैकल करने में। मज़ा आ गया दोस्तों। जानता हूँ इतने सवालों से आपका पेट नहीं भरा होगा और ना ही मेरा। अभी लगता है ये वाला एपिसोड कम पड़ गया, तो मैं जल्दी ही ऐसा ही दूसरा एपिसोड लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि मैं वो कब करने वाला हूँ। और आप ऐसे ही अपना प्यार और अपने प्यारे वीडियोस मुझे भेजना सवालों के, और मैं उनकी कोशिश करूँगा सच्चे दिल से आंसर दूँ। तब तक देखते रहिए वीरू की बैठक और अपने कमेंट्स भी ज़रूर भेजिएगा। और हमेशा की तरह याद रहे, लोग क्रिकेट का मजाक करो, कोरोना को दफ़ा, वीरू की बैठक जमेगी हर सुबह। वीरू की बैठक।